भाइयों नमस्कार, मित्रों नमस्कार। मैं पूरे देश से नमस्कार करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। मैं एक क्षत्रिय हूँ और ज़िंदगी में कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि भेदभाव जातियों का किया जाता है, और ना ही आज तक मैंने किया है। लेकिन एक ऐसी सरकार जिसे बीजेपी कहते हैं, मैं बचपन से बीजेपी का ही साथ दिया हूँ। भले ही वोट ना कर रहा था उस समय, जब मैं वोट के लायक नहीं था, मेरी एज कम थी। लेकिन जब से मेरी एज 18 साल की हुई, मैं जब से वोट देने लायक बना, तब से कभी बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट नहीं दिया। और डंके के चोप पे ये दिमाग में रखता था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो भारत में सभी को एक समान देखती है। मैं ये दावे के साथ पूछ सकता हूँ, इस दुनिया में कोई एक भी सदस्य ऐसा खड़ा हो जो ये मुझे बता दे कि आपने कभी किसी जातिगत विशेषता पे बात की हो या किसी जाति को नीचा दिखाया हो, ऊंचा दिखाया हो। मैंने सबको एक समान देखा है। और वो ज़माने की बात रही होगी जब क्षत्रिय या ब्राह्मण किसी के ऊपर आघात करते थे, लेकिन आज युग बदल चुका है। लोग एक दूसरे को चाहने वाले हो गए हैं और समान रूप से सबको देख रहे हैं। रही बात कुछ त्रुटियां, तो ये सृष्टि है, इसमें सभी एक समान हो ही नहीं सकते। मानना एक अलग बात है, क्योंकि हर घर में अगर परिवार एक जैसा नहीं होता है तो पूरे देश में एक जैसे लोग नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ विवादित रहेंगे, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो होता है उसी की बाहुली मानी जाती है, उसी को मान्यता दिया जाता है। तो मैं ये जानता हूँ कि कभी सवाल ने किसी का आघात पहुँचाने का काम नहीं किया है। लेकिन ये यूजीसी सरकार जो बनाई है, इससे वो क्या साबित करना चाहती है, ये तो सरकार की मंशा और नीयत पे पता चलेगा। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो ये सरकार बनाई है, नियम बनाया है यूजीसी का, ये इसलिए नहीं बनाया कि छोटे वर्ग आगे बढ़ेंगे, बल्कि इसलिए बनाया है कि बड़े वर्ग मिट जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि बड़े वर्ग नहीं मिटेंगे। बड़े वर्ग को इनके दया पे कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं। बड़ा वर्ग वही पाता है जो करता है, और हम लोग अपना खुद करके जीवन में अपना जीवन यापन करते हैं। कभी किसी से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि मुझे कोई मुफ्त में दे दे। और हाँ, मुफ्त में लेने वालों, आपको मैं आज एक बात खुल के बता देना चाहता हूँ, मोदी की मंशा क्या है। मंशा ये है कि आप लोग बिना शिक्षा के डॉक्टर बन जाएंगे, और बिना शिक्षा के डॉक्टर जो होते हैं उनको जब ज्ञान नहीं होता है तो वो इलाज भी वैसे ही करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इलाज आप अपने ही परिवार का करेंगे, क्योंकि सवर्ण इतना अनपढ़, इतना गंवार, इतना कमज़ोर नहीं है। वो पढ़ के अपना हॉस्पिटल चला लेगा, अपने परिवार की सही से इलाज कर लेगा। लेकिन आप लोग अपनी जो ये व्यवस्था देख रहे हैं, बिना पढ़े इलाज कर लेंगे, तो अपने परिवार का इलाज करके आप उन्हें मृत्यु के घाट उतारेंगे। और हाँ, मोदी का जो चाल है कि गरीबी हटा देंगे, वो बोला करते थे कि मैं भारत से गरीबी ख़त्म कर दूंगा, तो गरीबी नहीं, गरीब ख़त्म कर देंगे। आप लोग ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। कम शिक्षा में आप लोग अपने आप को मिटा लेंगे, और जब आप नहीं रहेंगे तो सवर्ण ही बचेंगे, क्योंकि वो शिक्षित हैं, शिक्षित रहेंगे और शिक्षित थे। ये याद रखना। आप अपने आप को मिटाने की पूरी व्यवस्था में लगे हैं। अगर आप इस कानून का समर्थन करते हैं तो सबसे पहले अपने गड्ढे को खोद रहे हैं, जिसमें खुद डूब मरेंगे। हमें कोई टेंशन नहीं है, हम लोग जानते हैं हमें कैसे जीना है। हम आपका विरोध नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आप अपना खुद का सोचो कि विरोध करना है या सपोर्ट करना है। अगर तुम लोग मिट गए तो सवर्ण ही बचेंगे। क्या ये बात भूल रहे हो? याद रखो, मोदी सबको खा जाएंगे, और जब सारे गरीब मिट जाएंगे तो अमीरी में कौन बचेगा? 15% सवर्ण, और ये भारत देश विकसित हो जाएगा। इस राजनीति को समझिए, अन्यथा एक जैसे रहिए। इन छूट की चीज़ों को छोड़ दीजिए, मेहनत करना सीखिए। जय हिंद, जय भारत।